गुड मॉर्निंग डियर बच्चों। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। गैल्वेनिक सेल हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। गैल्वेनिक सेल में हम लोगों ने ये देखा था कि यहाँ पे दो हाफ सेल हम लोगों ने आपस में कनेक्ट करवाई थी और इन दोनों हाफ सेल से हम लोगों ने एक फुल सेल यानी कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन किया था, जिसको कि हमने गैल्वेनिक सेल नाम दिया था। आज हम बात कर रहे हैं कि ये हाफ सेल कितने टाइप के हो सकते हैं, 12th पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला, क्या पूछा जा सकता है, क्या क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड हमारा क्लास 12th में बनाता है। तो बेटा यहाँ पे आज सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ हाफ सेल की। टाइप्स ऑफ हाफ सेल टाइप्स ऑफ हाफ सेल की बात कर रहे हैं और इनका हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भी बात करेंगे। बच्चों जरूरी नहीं कि सेल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट सेल के लिए ही आए, हाफ सेल के लिए भी सेल रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज हम हाफ सेल के रिप्रेजेंटेशंस भी देखेंगे और टाइप्स ऑफ हाफ सेल भी बात करेंगे। तो पहला जो टाइप का हाफ सेल है बच्चों, ये होता है मेटल मेटल आयन हाफ सेल। मेटल मेटल आयन हाफ सेल मेटल मेटल आयन हाफ सेल। तो बच्चों ये होता क्या है मेटल मेटल आयन हाफ सेल? देखो बच्चों, जो आप लोग गैल्वेनिक सेल में जनरली पढ़ते थे, गैल्वेनिक सेल में गैल्वेनिक सेल में जिस हाफ सेल का यूज किया जाता है वो मेटल मेटल आयन हाफ सेल होता है। होता क्या है, किसको बोलते हैं? जनरली देखिए बच्चों, जब हमारे पास एक कंटेनर होता है, हम यहाँ पे किसी मेटल इलेक्ट्रोड को जब किसी मेटल इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। जब हम किसी मेटल इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, यानी यहाँ पे उसका आयन प्रेजेंट हो, तो इस टाइप के ही हाफ सेल को हम बोलते हैं मेटल मेटल आयन हाफ सेल। यही हाफ सेल आपका मेटल मेटल आयन हाफ सेल होता है। यही हाफ सेल आपका मेटल मेटल आयन हाफ सेल होता है। मेटल मेटल आयन क्यों बोले? कि देखिए बेटा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो मेटल है और उसका आयन यहाँ पे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको मेटल मेटल आयन हाफ सेल बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो हमारे पास एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि सपोज दैट सर हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने क्या किया है, जिसमें हमने एक जिंक की रॉड को उसके ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर दिया है। यानी यहाँ पे हमने जिंक की रॉड ले ली है और सॉल्ट सॉल्यूशन हम लोग ले रहे हैं ZnSO4 का। यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन हम लोगों ने ले लिया ZnSO4 एक्वस का। अब ZnSO4 एक्वस का मतलब बेटा यहाँ पे Zn+2 भी प्रेजेंट है और SO4 2 माइनस आयंस भी यहाँ पे मौजूद है। तो बच्चों, हम लोगों ने मेटल यानी जिंक की रॉड को हमने उसी के आयनिक सॉल्यूशन में डिप कर दिया है, तो ये एक टाइप की मेटल मेटल आयन हाफ सेल हमारी हो जाती है। दिस इज द काइंड ऑफ मेटल मेटल आयन हाफ सेल। ये एक टाइप की मेटल मेटल आयन हाफ सेल हो जाती है। अब बच्चों, ये एनोड की तरह भी काम कर सकता है और कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। आप जानते हैं बच्चों, देखो, एनोड एनोड पे ऑलवेज होता है बच्चों ऑक्सीडेशन। एनोड पे ऑलवेज होता है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन और कैथोड पे ऑलवेज होता है रिडक्शन। आप ये बात जानते हैं कि कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होता है। और इस ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इस ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब होता है बच्चों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों, एनोड इस हाफ सेल को एनोड की तरह कब लिखा जाएगा और कैथोड की तरह कब लिखा जाएगा, डिपेंड करता है कि सामने वाली हाफ सेल जो है वो कौन है, वहां पे किस तरीके का मेटल मौजूद है, वहां पे किस तरीके के मेटल आयंस मौजूद हैं या आयंस किस तरीके के मौजूद है। सपोज दैट मैं अगर इस जिंक को मैं अगर इस जिंक की इलेक्ट्रोड को ये जिंक हाफ सेल को अगर मैं कॉपर के साथ कनेक्ट कर देता, तो हम जानते हैं, अगर यहाँ पे हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें,
तो Zn+2 से Zn का रिडक्शन पोटेंशियल और कॉपर+2 से कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, जो Zn+2 से Zn का पोटेंशियल होता है वो होता है अपना माइनस का 0.76, -0.76 वोल्ट। और कॉपर+2 से कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो हमारा होता है 0.34, वो होता है हमारा पास 0.34। तो इन दोनों में देखिए बच्चों, इन दोनों में कॉपर की इलेक्ट्रॉन खाने की क्षमताएं ज़्यादा ही पॉजिटिव है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इसकी ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज़्यादा है तो इसी का रिडक्शन होना है। और इन दोनों को अगर आपस में हमने कनेक्ट कर दिया तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका रिडक्शन होना है, तो सर सामने वाले का क्या होगा, ऑक्सीलेशन होगा। और ये फिर एज अ एनोड की तरह काम करेगा, ये एनोड की तरह काम करेगा। तो बच्चों ध्यान रखना, मेटल मेटल आयन हाफ सेल मैंने क्या बताया, जब मेटल को उसके आयनिक सॉल्यूशन में डिप किया होता है तो वो मेटल मेटल आयन हाफ सेल होता है। वो एज अ एनोड और एज अ कैथोड दोनों की तरह काम कर सकता है, डिपेंड करता है कि सामने वाली हाफ सेल कौन जुड़ रही है। अभी हम इसके बारे में भी कंप्लीट बातें करेंगे कि जब इसको किसी ऐसे हाफ सेल से कनेक्ट कर दिया जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से भी ज़्यादा हो तो तब ये किस तरीके से बिहेव करेगा, और अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का ज़्यादा हो और उसका कम हो तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा, इसके ऊपर में हम डिटेल में बात करेंगे। पर आज हम बात कर लेते हैं कि जब ये एनोड की तरह काम करेगा, जब ये हाफ सेल, जो ऊपर ये मेटल मेटल आयन हाफ सेल मैंने एग्जाम्पल लेके बनाया है, जब ये एनोड की तरह काम करेगा तब ये कैसे रिएक्शन देगा और इसका सेल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से आएगा। देखिए बच्चों, अगर ये एक्ट एज एनोड की तरह काम करे, एक्ट एज एनोड की तरह काम करे, तो बच्चों यहाँ पे एनोड पे होता है ऑक्सीलेशन। और ऑक्सीलेशन कैसे होगा, ये जो जिंक है, जिंक सॉलिड अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होगी ऑक्सीलेशन रिएक्शन, एनोड की रिएक्शन। ठीक है बच्चों, और अगर यहाँ पे हम इस हाफ सेल के बिहाफ पे सेल रिप्रेजेंटेशन बनाएं तो मेटल मेटल आयन हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जिंक सॉलिड आएगा, यहाँ पे ऑब्लिक Zn+2, इसको ऑब्लिक और आप पाइप भी बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। इसका जो यूज किया जाता है, ये सेल रिप्रेजेंटेशन ये कहता है कि ये ऑब्लिक या पाइप का यूज जो होता है ये डिफरेंट फेज के लिए होता है। डिफरेंट फेज का मतलब ये है कि ये जिंक जो है सॉलिड फॉर्म में है और ये Zn+2 एक्वस फेज में है, तो बेटा इसका जो रिप्रेजेंटेशन है इसके लिए आपको बीच में ऑब्लिक का यूज करना पड़ेगा और ये इसके हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर बच्चों ये एक्ट एज कैथोड काम करे, यही हाफ सेल अगर कैथोड की तरह काम करे तो क्या होगा, कैथोड पे होता है सर रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर सर इसने एज अ कैथोड काम किया तो Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करके ये Zn सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसका सेल रिप्रेजेंटेशन बात किया जाए तो ये किससे किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 से Zn में कन्वर्ट हो रहा है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन आएगा इसका Zn+2, क्योंकि ये एक्वस में है तो यहां पे हम ऑप्टिक का यूज करेंगे और Zn सॉलिड। बेटा मेटल मेटल आयन की हाफ सेल हो तो वहां पे इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। सपोज दैट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। सपोज दैट बच्चों कि हमने अगर मान लो कि एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोड को, हमारे पास एक एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड है, एक एल्यूमिनियम सॉलिड इलेक्ट्रोड है, और इसको हमने Al2SO4 का होल थ्राइस में टिप कर दिया। तो यहाँ पे बेटा एल्यूमिनियम +3 आयंस मौजूद है और SO4 2 नेगेटिव आयंस यहाँ पे मौजूद है, यानी मेटल को हमने उसके आयनिक सॉल्यूशन में डिप कर दिया। ये भी एक किस तरीके की हाफ सेल हो गई, मेटल मेटल आयन हाफ सेल। ये भी एक तरीके की मेटल मेटल आयन हाफ सेल हो गई है, ये भी एक तरीके की मेटल मेटल आयन हाफ सेल हो गई है। अब बच्चों एक्ट एज अ एनोड, अगर इसने एनोड की तरह काम किया,
और मैं आपको बता चुका हूं एनोड और कैथोड की तरह डिपेंड करना कंप्लीट सेल बनने के बाद पता चलेगा कि सामने वाला कौन जुड़ रहा है, उसके आधार पे ये इसका ऑक्सीलेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा। तो मान लेते हैं कि जब ये अगर एनोड की तरह काम करेगा तो एनोड पे होता है बच्चों ऑक्सीलेशन, बता चुके हैं, और ऑक्सीलेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों एनोड पे क्या होगा, ये एल्यूमिनियम सॉलिड 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और एल्यूमिनियम +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। +3 का मतलब एक्वस में प्रेजेंट आयंस। तो यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगी बच्चों, यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। एल्यूमिनियम सॉलिड से, देखिए ये कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, एल्यूमिनियम सॉलिड से एल्यूमिनियम +3, एल्यूमिनियम +3 एक्वस। देखो बच्चों कन्वर्जन कहाँ से कहाँ जा रहा है, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +3, दोनों डिफरेंट फेज में है, तो हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से आएगा। एक अगर ये हम बात कर लेते हैं कि सर अगर ये एक्ट एज अ कैथोड काम करे, कैथोड काम करे, तो कैथोड पे सर ऑलवेज रिडक्शन होता है, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सर अगर इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो कैथोड की रिएक्शन कैसे हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। सर अगर इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, यानी इस सेल ने, जो हमने हाफ सेल अभी यहां ऊपर बनाई है, इसने कैथोड की तरह काम किया, तो कैथोड पे क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेंगे, आयंस। तो Al+3 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम सॉलिड बना देगा। और अगर हम इसका सेल रिप्रेजेंटेशन देखें बच्चों, अगर हम इसका सेल रिप्रेजेंटेशन देखें तो एल्यूमिनियम +3, क्योंकि एक्वस होगा तो एक्वस लिख दिया, और ये कन्वर्ट होगा एल्यूमिनियम सॉलिड में। तो बच्चों सेल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो एल्यूमिनियम +3 एल्यूमिनियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बीच में ऑब्लिक क्यों लगाया है, बीच में ऑब्लिक लगाने का रीजन है क्योंकि सर दोनों डिफरेंट फेज में हैं। तो ये मेटल मेटल आयन टाइप की हाफ सेल होती है बच्चों। सेकेंड काइंड ऑफ हाफ सेल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं दूसरे कलर का इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। अगर हम दूसरे टाइप ऑफ हाफ सेल की बात करें तो यहाँ पे होता है बेटा गैस आयन हाफ सेल, गैस आयन हाफ सेल, गैस आयन हाफ सेल। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन गैस के लिए बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन गैस आयन हाफ सेल, हाइड्रोजन गैस आयन हाफ सेल। अब ये कैसे बनता है बच्चों, इसका पहले फॉर्मेशन समझिए। यहां पे क्या होता है कि सर आपको एक कंटेनर लेना है, एक कंटेनर लेना है, यहां पे कुछ इस तरीके से आपको इसको फॉर्म कर लेना है। ध्यान से समझिएगा, कुछ इस तरीके से, यहां पे से गैस, जिस गैस के लिए पढ़ रहे हैं वो गैस यहाँ पे आएगी। हाइड्रोजन गैस के लिए पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस। और कंडीशन ये है बच्चों कि जो गैस होगी उसका आयन यहाँ पे इस एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद होना चाहिए। तो हाइड्रोजन गैस का आयन होता है H+, तो यहाँ पे H+ मौजूद होना चाहिए, यानी मैं HCl का सॉल्यूशन ले रहा हूँ। तो HCl का सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे H+ और Cl- दोनों बराबर मात्रा में मौजूद होने चाहिए, मतलब HCl का एक्वस सॉल्यूशन कुल मिला के होना चाहिए। अगर आपने हाइड्रोजन गैस ली है तो उसका आयन H+ है, वो सॉल्यूशन में मौजूद होना चाहिए। एक एक चीजों को समझते हैं बच्चों कि यहाँ पे कौन सी चीजें क्या क्या है। देखिए ये जो इलेक्ट्रोड है, एक मिनट डार्क कलर का यूज करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे जो वायर है, ये जो ऊपर से लाइन आ रही है ये है प्लेटिनम वायर, और ये जो सरफेस दिख रहा है आपको, ये जो नीचे ये सरफेस दिख रहा है, ये है प्लेटिनम वायर सरफेस, ये है प्लेटिनम वायर सरफेस। ऐसा क्यों सर, क्योंकि बच्चों अगर हम गैस और आयन के बीच में, अगर हम बच्चों गैस और आयन के बीच में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करवाते हैं तो उनके लिए हमको एक सरफेस चाहिए होता है। देखिए बच्चों मेटल मेटल आयन हाफ सेल में क्या है, यहाँ पे देखिए ध्यान से एक बार इसको समझिए। यहाँ पे मेटल का इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे आपने एक सॉलिड रॉड डाली हुई है जो कि सरफेस प्रोवाइड करवाती है।
यहाँ पे सरफेस प्रोवाइड करवाने के लिए आपके पास कुछ मौजूद है। पर बच्चों अगर मैं गैस और आयन की बात करूंगा तो यहाँ पे केवल गैस और एक्वस में प्रेजेंट आयन के बीच में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कराने के लिए हमारे पास कोई भी मीडियम नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे प्लेटिनम सरफेस का यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के लिए। प्लेटिनम ही क्यों? क्योंकि सर प्लेटिनम इनर्ट होती है, ये केवल इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करवाने की भूमिका अदा करेगा, यानी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे, ये खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसीलिए हम लोगों ने इसमें प्लेटिनम का वायर का यूज किया है। अब ध्यान देना, गैस आयन हाफ सेल में क्या होता है बच्चों, जो भी लेन देन होगा, जो भी एक्सचेंज होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन करना हो चाहे लूज करना हो, जो भी एक्सचेंज होंगे वो गैस और उसके आयन के बीच में होंगे, उसके आयन के बीच में होंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, यानी इन्वॉल्वमेंट केवल इन दोनों का होगा। सेटअप आपको समझ में आया? ये ट्यूब क्यों डाल रखी है, ये वाली जो, मैं अगर इस ट्यूब की बात करूं, ये ट्यूब क्यों है, ताकि गैस इजीली बाहर न निकल पाए। ये गैस को ब्लॉक करने का काम करता है, एक तरीके से गैस को यहाँ पे इजीली अच्छे से रिएक्ट करवाने का काम करता है, ताकि गैस बाहर ना निकले। तो बच्चों ये सेटअप आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखना बच्चों, ये गैस आयन हाफ सेल अगर एक्ट एज एनोड काम करे। अच्छा, अब ध्यान देना, एनोड की तरह कैसे कैसे हम बोल रहे हैं एनोड की तरह, वही बात मैंने आपको पहले भी रिपीट की है कि बच्चों एनोड की तरह काम करेगा या कैथोड की तरह काम करेगा, ये डिपेंड करेगा कि सामने वाला सेल कौन सा जुड़ा हुआ है, या हाफ सेल है, ऐसा ही दूसरा कोई हाफ सेल इससे कनेक्ट होगा, तब जाके ये फुल सेल बनेगा। पहले आपको सेपरेटली हाफ सेल को समझना चाहिए और उसके बाद कंप्लीट सेल पे जाना चाहिए। तो हाफ सेल में मामला क्या है बच्चों, कि अगर ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि एक्ट एज अ एनोड, तो ये डिपेंड करेगा कि सामने वाला कौन जुड़ा हुआ है, तभी हम बता पाएंगे कि ये एनोड की तरह काम करेगा या कैथोड की तरह। अभी हम मान के चल रहे हैं कि अगर इसने एनोड की तरह काम किया तो क्या होगा। अगर सर एनोड की तरह काम किया तो ऑक्सीलेशन होगा। ऑक्सीलेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो आप खुद बताइए बच्चों कि हाइड्रोजन गैस और H प्लस में से हमारे पास दो दो चीजें मौजूद है, H2 और H प्लस। तो इन दोनों में से लूज करने की टेंडेंसी H2 की है बेटा, H प्लस के पास तो पहले ही इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे एज एनोड की तरह जब भी रिएक्शन आएगा, तो एनोड की रिएक्शन कुछ इस तरीके से आएगी बच्चों कि H2 गैस यहां से दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और 2H प्लस का फॉर्मेशन करेगा, 2H प्लस का फॉर्मेशन करेगा। मेन पॉइंट है इसका सेल रिप्रेजेंटेशन। ध्यान रखना बच्चों, सेल रिप्रेजेंटेशन के रूल्स हैं। यहां पे क्या होता है, जब भी गैस आयन हाफ सेल की बात की जाती है, तो सबसे लेफ्ट मोस्ट में जब आपको एनोड के लिए रिएक्शन लिखनी होती है, तो लेफ्ट मोस्ट में आप प्लेटिनम का यूज करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे मेटल को, समझ रहे हैं, सबसे पहले लिखेंगे आप मेटल को। मेटल के हमेशा बगल में लिखा जाएगा गैस को, गैस को, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे गैस को लिखेंगे, यानी H2 गैस यहाँ पे आएगी और उसके बगल में आएगा आयन। तो ध्यान रखना, आयन कौन है, आयन है H प्लस का आयन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन एनोड के लिए कुछ इस तरीके से होती है, और ये हमने नहीं बनाई, ये सेल रिप्रेजेंटेशन का रूल है कि लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे आपका मेटल आएगा, उसके बगल में, मेटल के बगल में ऑलवेज गैस आती है, और गैस के बगल में यहाँ पे आएगा आयन, समझ रहे, उसके बगल में आएगा आयन। तो बेटा ये सेटअप, ये गैस आयन हाफ सेल आपको होपफुली समझ में आया होगा, ये सेटअप पूरी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने ये बताया कि अगर ये एक्ट एज अ एनोड की तरह काम करे तो रिएक्शन कैसे होगी और सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। अगर बच्चों एक्ट एज अ कैथोड, अगर इसने एक्ट एज कैथोड की तरह काम किया होता, एक्ट एज अ कैथोड की तरह अगर इसने काम किया होता, तो रिडक्शन होता। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों आप खुद सोचो, हमारे पास एक H2 है और एक है H प्लस, यहाँ पे गेन करने की टेंडेंसी H प्लस की है, H2 की नहीं है। समझिए इस बात को, H प्लस की गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, H प्लस करेगा। तो एन कैथोड की रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, कैथोड की रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि दो H प्लस दो इलेक्ट्रॉन गेन करके और H2 गैस का लिबरेशन करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन ने अगर एज अ कैथोड काम किया होता,
तो कैथोड की तरह काम करते वक्त रिएक्शन कुछ इस तरीके से आती है। अब इस समय पे सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा? सर, जब भी कैथोड की तरह काम किया जाएगा, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड जब भी कैथोड की तरह काम करेगी, तो सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से आएगा कि सबसे राइट मोस्ट में मेटल आएगी, उसके बगल में ऑलवेज गैस आता है, ऑलवेज गैस आता है, और गैस के बगल में ऑलवेज आयन आता है। तो ये कुछ इस तरीके से बच्चों इसका सेल रिप्रेजेंटेशन आएगा। और ये अभी बात कर रहे हैं हम हाफ सेल के सेल रिप्रेजेंटेशंस की। अभी तक हमने हाफ सेल के सेल रिप्रेजेंटेशंस की बात की। अब जब दो हाफ सेल आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं बच्चों, जब दो हाफ सेल आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं, तो ये कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन करते हैं। आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ हाफ सेल पढ़ लिया है। कल हम इनको आपस में कनेक्ट करके एक फुल सेल बनाएंगे और फुल सेल का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। आपको साथ में मैं ये भी बता दूं, ये जो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड आपने पढ़ी है, अगर मैं इसको कह दूं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो ये किस कंडीशन में मैं इसको कह पाऊंगा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का कोई मतलब और नहीं होता। अगर हम इसको स्टैंडर्ड कंडीशन पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये होता है बच्चों कि 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रूम टेम्परेचर हो, यहाँ पे 1 बार प्रेशर हो, और 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट हो। तो यहाँ यही कंडीशन आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन है। और उन्हीं कंडीशन पे अगर सेम रिएक्शंस कंसीडर हो रही हैं, तो यही आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE हो जाता है बच्चों। और ये क्लास 12th में इंपॉर्टेंट पॉइंट अदा करता है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, मगर इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हाफ सेल में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हाफ सेल में गैस आयन हाफ सेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये मेटल मेटल आयन हाफ सेल तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि इसका रोल गैल्वेनिक सेल में है। तो इस तरीके से आपकी टाइप्स ऑफ हाफ सेल, ये दो टाइप की हाफ सेल 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ हाफ सेल और भी होती है, जैसे कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, पर वो क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग कंप्लीट सेल के लिए बात करेंगे। थैंक यू सो मच।